दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि कौन-कौन सी खबरें आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो फटाफट वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता हूँ, सबसे सही और सबसे सटीक। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहले वीडियो को आप लाइक करिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। अगर आपको उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की और देश की खबरें चाहिए, फटाफट आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है विटामिन को लेकर। विटामिन कम होने से चिड़चिड़ापन हो जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो चिड़चिड़ापन होगा। यह स्थिति 12 से 17 साल के किशोरों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगली अपडेट है रूस अमेरिका तेल को लेकर, गैस को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि तेल का स्टॉक जो है 25 दिन का केवल बचा है, 20 से 25 दिन का जो जानकारी प्राप्त हुई है। रूस और अमेरिका तेल और गैस देने को राजी हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ। लेकिन तेल के दाम बढ़ने के आसार दिखाई भी दे रहे हैं। इधर शेयर बाजार की बात कर ले। शेयर बाजार में तेजी लौट गई है। सेंसेक्स जो है 900 अंक चढ़ा है, लेकिन आज कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। आज शेयर मार्केट में उथल पुथल देखने को मिलेगा। ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचने के बाद, काफी निरीक्षण करने के बाद ही ट्रेड लें। अगली अपडेट है सोने और चांदी के दाम को लेकर। चांदी की कीमतों में 27,000 रुपये का गिरावट देखने को मिला है और सोने के दाम में 7600 रुपये का गिरावट देखने को मिला है। यानी कि वर्तमान स्थिति की बात करें तो 2,72,300 रुपया किलो चांदी हो गया है और 1,65,200 रुपये प्रति 10 ग्राम सोना हो गया है। यानी कि 7600 और 27,000 की गिरावट देखने को मिली है। अगली अपडेट है ईरान युद्ध के बीच जीडीपी की बड़ी स्थिति को लेकर। देखिए दोस्तों, ईरान युद्ध के बीच जो है जीडीपी के लिए सबसे अहम है कि किस तरह से इसे व्यवस्थित रखा जाए। तेल गैस के दाम बढ़ने से कंपनियों की कमाई पर असर हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूं, तेल के दाम बढ़ने निश्चित हैं। आप इसको मान लीजिए, कितना बढ़ेगा वक्त बताएगा। होममुर्ज मार्ग में जोखिम के बावजूद $63 से अधिक नहीं पहुंचे। ब्रेड क्रूड की औसत कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार तनाव के कारण जो है कंपनियां काफ़ी मशक्कत के साथ अपना कार्य चला रही हैं और समुद्र में कई जहाज़ें फंसी हुई हैं। और आपको इसके संबंध में जानकारी होना आवश्यक है कि स्थिति परिस्थिति इस समय भारत की भी ढलमलाई हुई है। इस समय स्थिति परिस्थिति भारत की बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि जब आयात निर्यात नहीं हो पाएगा तो आप सोचिएगा क्या होगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि समुद्र में तैर रहे हैं 500 करोड़ रुपए के निर्यात ऑर्डर। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच कई देशों के बंदरगाहों में जगह न होने से 300 कंटेनर लदे जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर है चमड़ा और मांस निर्यातकों का जो है 1500 करोड़ का माल समुद्र में फंसा हुआ है। अब क्या होगा भविष्य, इसका कोई विशेष जानकारी किसी के पास नहीं है। वोटर बनने का आज आखिरी मौका है। ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं फॉर्म। अगर आपको अपने नाम बढ़वाने हैं, संशोधन करवाने, कुछ भी करवाना है तो आज कर सकते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं। 18 मार्च से कॉपियों के मूल्यांकन शुरू होने के आसार हैं। बोर्ड सचिव ने शासन को भेजा है प्रस्ताव। मंजूरी मिलने के बाद तिथि घोषित होगी और छात्रों को इंप्रूवमेंट का मिलेगा अवसर। यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड ने पहली बार परीक्षा के बाद दिया अंक सुधार का मौका। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की होली की छुट्टी के बाद पीछे 2024 के साक्षात्कार जो है 9 मार्च से स्टार्ट होंगे। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। बिहार में उथल पुथल का दौर जारी है। बिहार के नए राज्यपाल बने सैयद अता हसनैन। याद कर लिए, सैयद अता हसनैन जो है बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और नीतीश युग का अंत हो गया है। नीतीश युग का अंत हो गया है। अब बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और नीतीश जो है कहां जा रहे हैं आपको मालूम होगा। उनका कैरियर कहां जा रहा है आपको मालूम, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सीबीएसई को लेकर बड़ी अपडेट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं
कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में यदि किसी विद्यार्थी को किसी विषय में कंपार्ट लगा हुआ है तो उससे उस विषय को उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम 3 अवसर दिए जाएंगे। यदि इन 3 अवसरों में विद्यार्थी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे पुनः उसी कक्षा में अध्ययनरत रहना पड़ेगा, उसी कक्षा में पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहला अवसर मई में आयोजित दूसरी बोर्ड परीक्षा में मिलेगा, दूसरा अवसर जुलाई में आयोजित कंपार्टमेंट परीक्षा में मिलेगा। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। नेपाल को लेकर बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ। नेपाल में छिटपुट जो है हिंसा के बीच जो 60% मतदान हुआ है और प्रचंड की सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। भारत चौथी बार T20 के फाइनल में पहुंचा है। बड़ी खुशखबरी है। भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को हुआ सेमीफाइनल T20 विश्व कप का सबसे रोमांचक मुकाबला बन गया। भारत ने 7 रन से यादगार जीत हासिल करते हुए चौथी बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। अगली अपडेट है, यूपी में भाजपा बदलने जा रही है सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को। उथल पुथल का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के जिलों से लेकर क्षेत्र और प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक और जिला इकाइयों के गठन की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी ओर सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बदलने की तैयारी है। प्रदेश के टीम के साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्षों के बदलाव का भी ऐलान कर दिया गया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। नीतीश युग का जो अंत हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि अब नीतीश की वैल्यू क्या होगी आगे वो तो ईश्वर जाने। राज्यसभा जाएंगे, भाजपा का बनेगा सीएम, बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर आज के समाचार पत्रों में बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा। लेकिन नीतीश का बिहार छोड़ना उनकी पार्टी का खात्मा के बराबर है, ऐसा लोगों का मानना है। अब इसमें कितनी सत्ता है वक्त बताएगा खात्मा होगा या नहीं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं यूपी टेट नोटिफिकेशन को लेकर। दोस्तों, यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको निकलवाने का प्रयास करना चाहिए। अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द नहीं आया तो यह मानकर चलिए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भूल जाए। अगर आप लोग प्रयास कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 50,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकता है। परंतु यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्द आना चाहिए, क्योंकि जो जानकारी मिली है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन मार्च के अंत या फिर अप्रैल माह में जारी करने की तैयारी है। तो आखिर बताइए कितना समय लगेगा और कितना समय आपके पास बचा है। तो फटाफट मैं आपसे कहूंगा कि इसके लिए प्रयास शुरू कर दीजिए, एक संगठन बनाइए और आयोग मिलिए और धीरे धीरे करके जो है अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अन्यथा आपका भविष्य अधर में रहना और 2 साल आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। यूपी टेट की 2 बड़ी भर्तियों के लिए जुलाई से पहले दोनों भर्तियां आ सकती हैं। लोअर पीसीएस की भर्ती और वीडियो की भर्ती जुलाई से पहले आपको देखने को मिल सकती है। इसकी प्रबल संभावना, लेकिन इसकी परीक्षा होने की संभावना नहीं है। अगर लोअर पीसीएस 2026 में गया, यानी पेट 2026 से गया या अगले पेट से निकालने की तैयारी, तो यह 27 के एंड या 28 से पहले आने की संभावना नहीं दिख रही है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। टीजीटी-पीटी वैकेंसी को लेकर टीजीटी-पीटी वैकेंसी मई जून तक जारी करने की तैयारी चल रही है। यह भी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कर दें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दिया हूं। और इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।